हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 25 सितंबर 2025। मार्केट हैज बीन रियली बैड, राइट। निफ्टी ने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा है, जो कि 25,000 का सपोर्ट है। और 25,000 एक ऐसा सपोर्ट है जहां पे लॉन्ग टर्म ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होते हैं। अगर आप लोग इस बात को जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि 25,000, 30,000, जितने भी 5,000 के मल्टीपल्स हैं, इनमें लॉन्ग टर्म ऑप्शंस लिखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म व्हेन आई से 1 साल के, 2 साल के, इस तरह के ऑप्शंस लिखे जाते हैं। तो उस बैरियर को, उस सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट निफ्टी ने आज उसको ब्रेक करा। आप देखेंगे तो हैवी कॉल राइटिंग हुई है आज की डेट में। हम एक काम करते हैं, थोड़े और आगे की एक्सपायरी में जाके देखते हैं कि दिसंबर की एक्सपायरी में क्या हुआ, राइट। व्हाट हैपेंड इन टुडे दिसंबर्स एक्सपायरी। तो आप देखोगे यहाँ पे भी थोड़े से कॉल राइटर्स ऐड हुए, राइट। 25,000 पे कुछ कॉल राइटर्स ऐड हुए, 24,000 पे थोड़े पुट राइटर्स ऐड हुए। तो ये 1,000 पॉइंट्स का पेस रह सकते हैं। बट देयर इज वन मोर थिंग दैट आई कैन सी हियर कि 26,000 पे भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, बहुत एग्रेसिव पुट राइटर बैठे हुए हैं एंड ऑफ द ईयर के, राइट। अगर मैं इसको कलेक्टिव देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है, 1 2 3, 3 यहाँ तक लेते हैं और 1 2 3 ऊपर तक लेते हैं, तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और पुट साइड में कितने, 1 2 3, about almost similar 1 lakh contracts have been written here, but put writers have been little strong. आप देखो put writer थोड़ा in the money में strong है, right? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्केट जो है सपोर्ट ले ले। आई मीन आई एम नॉट श्योर, मेरा रीडिंग गलत भी हो सकता है, बट एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स ऑप्शंस कैन आल्सो राइट हियर। बट मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। ईयर एंड की बात करें तो एक बार और करते हैं, एक चीज और करते हैं कि नवंबर एंड में देखते हैं कि किस तरह की ऑप्शन राइटिंग हुई है आज की डे में। सो नवंबर एंड में भी आज कॉल राइटर्स आए हैं एज वेल एज द पुट राइटर। 25,000 पे बहुत सारे कॉल और पुट राइटर दोनों आए हैं, राइट। और अगर हम देखते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ है, तो 28 अक्टूबर का सिनेरियो देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो वहां पे भी सिमिलर सिनेरियो है। 25,000 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। नीचे की तरफ 24,800 एक सपोर्ट बना है, वहां पे बहुत सारे पुट राइटर्स आए हैं। और ऊपर की तरफ जो है आज कॉल राइटर है 25,000। तो मोरलेस 25,000 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाएगा। अब इस जगह के ऊपर लेट मी चेंज द कलर, ताकि हम लोगों को ये क्लियरली दिख जाए। ये कलर जो है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो एनीवे अब मुझे क्या लगता है कि जो इसने पास में निफ्टी ने अपने सपोर्ट बनाए हैं, वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है 24,860 का। इसको ध्यान में रखिएगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कल के दिन भी मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगले हफ्ते से कुछ बेटर होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। आज देखा जाए तो आज क्या हुआ, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों के लिए एक दिन परसों स्टडी किया था या 2 दिन पहले, मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रही थी। एंड आई टोल्ड यू कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है इसमें ऑटो में, निफ्टी ऑटो में आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है। और आपके सामने रिजल्ट है, आप ऊपर तो लगा हुआ है बट आरएसआई के आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं, सेम हाई लगाया था, इनफैक्ट न्यू हाई लगाया था निफ्टी ऑटो ने। बट जो आरएसआई था उसने लो लगाया था, न्यू लो लगाया था, मतलब लोअर हाई लगाया था। और उसके बाद इसने, अगर आप जैसे अगर आप हमारी वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आपको पता होगा कि हाउ योगेश एक्सप्लेन्स कि जब भी ये जो ट्रेंड ब्रेक होता है, आपको एक बहुत बढ़िया एंट्री मिलती है। ये ट्रेंड आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिख रहा है, इसके बाद से ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। ये जो है एक अच्छा निफ्टी ऑटो में एक सेल का ट्रेड बना था। बट एनीवे ये लर्निंग पार्ट हो गई, इन सब चीजों को नोट करके रखो, राइट। आज की डेट में क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द सेक्टर्स। मेटल वाज स्लाइटली पॉजिटिव बट देयर हैज बीन अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। अगर बात करते हैं फार्मा नेगेटिव, सीपीएस सारे 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 एवरीथिंग वाज नेगेटिव, हेवीली नेगेटिव। और अगर हम देखें कि कौन सा सबसे नेगेटिव सेक्टर था आज की डेट में, तो रियलिटी वाज वेरी नेगेटिव, आईटी वाज वेरी नेगेटिव, फार्मा वाज वेरी नेगेटिव, ऑटो वाज नेगेटिव, मिड कैप निफ्टी, इंफ्रा, ये सारे, सेंसेक्स वाज एग्रेसिवली नेगेटिव। तो ओवरऑल मार्केट में काफी वीकनेस है और अभी मार्केट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हमको वेट एंड वॉच का समय है। एट द सेम टाइम, इन द सेम breath when I'm talking about कि
मार्केट में मुझे कुछ नहीं दिखता, आई वुड स्टिल कीप ऑन माई रडार ऑल द शिप बिल्डिंग स्टॉक्स लाइक SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मैं ध्यान में रखूंगी, राइट। देन GRSC को ध्यान में रखूंगी, आज भी इसने ब्रेकआउट देने की तैयारी की है बट मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं किया, राइट। आई एम गोना कीप इट माई ऑन माई रडार कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, राइट। आई विल कीप ऑन माई रडार मैजडॉक। ये सारे स्टॉक तो 100% मेरे रडार पे हैं। जिस दिन मार्केट संभलेगा ये सारे स्टॉक्स आपको कम से कम ये गैप जरूर फिल करता हुआ दिखाएगा मैस्टॉक, बट you'll have to wait and watch। अभी कुछ नहीं है, मार्केट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर खड़े होकर ही देखना चाहिए। उसके अलावा व्हाट लुक्स गुड, मैंने एक स्टॉक आपके लिए फिल्टर आउट किया है, तो पहले उस स्टॉक के बारे में जानते हैं और उसको AI की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। द स्टॉक नेम इज बेसिकली RACL ग्रीन टेक लिमिटेड। इसका IPO भी रिसेंटली आया है, और अगर हम इसके बारे में ज्यादा समझे, इट वाज incorporated in 1983। RACL ग्रीन टेक मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स automotive gears and components। RACL manufactures transmission gear and shaft for automotive and industrial application, and it has local and global original equipment manufacturing in the auto and industrial segment। इनकी बहुत वाइड प्रोडक्ट रेंज है, ट्रांसमिशन गियर्स एंड शाफ्ट, प्रिसिशन मशीन्स पार्ट, chassis parts, sub assemblies, etc. Two wheelers, three wheelers, passenger car, commercial trucks, ATVs, agricultural equipments, etc. राइट। और अगर देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ी मार्केट कैप की कंपनी नहीं है, 1149 करोड़ की कंपनी है। P is at about 41.7, ROC is about 12.5 and ROE is about 12। अगर हम बात करें कि इनके प्रोज की, तो कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड, दैट्स अ मेजर कंसर्न। अगर हम बात करें इनके सेल्स की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे छोटा छोटा ग्रोथ हो रहा है। जो रीसेंट क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा, मतलब इट्स फाइन, 78 करोड़ से लेके इट हैज गॉन अप टू 100 करोड़, मतलब इसमें आप देखेंगे तो 25% की ग्रोथ हुई है सेल्स में इन द लास्ट 3 ईयर्स। और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो स्टेबल है 19%, 20% एंड 22% एंड सो एंड सो फोर्थ। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 6 करोड़ से बढ़ के इनका प्रॉफिट जो है 8 करोड़ पे आया है, विच इज फाइन। और इनका EPS में एक रीजनेबली पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं, तो 104 करोड़ से बढ़ के 412 करोड़, मतलब 4 टाइम्स इनकी सेल्स हुई है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13% से बढ़ के 20% पे आए हैं। और अगर हम इनके EPS की बात करें, तो आप देखोगे इनका EPS रॉबस्ट हो रहा है पिछले कुछ सालों से। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ के बीच में 40 करोड़ भी था और अभी 28 करोड़ है, मतलब प्रॉफिट सेल्स इन्होंने 4 टाइम्स किए, प्रॉफिट्स इन्होंने 10 टाइम्स किए, 10 भी नहीं 14 टाइम्स किए, इन बिटवीन उन्होंने 20 टाइम्स भी प्रॉफिट किए थे, राइट। उसके बाद इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इनके बोरोइंग्स भी ग्रो कर रहे हैं, और बोरोइंग्स इनके रिजर्व से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स ऑल्सो। और अगर हम इनके नेट कैश फ्लो की बात करें, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नेट कैश फ्लो है। कहाँ पे इनका पैसा जा रहा है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनका काफी सारा पैसा जा रहा है, राइट। अगर हम इसको और इलेबोरेट करके देखें, तो इन्होंने काफी सारे फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, राइट। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स, राइट। एसेट्स सेल कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी का करें, बट मेजरली दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ एसेट्स। और अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक ठाक है, और इन्वेंट्री की बात करें तो कुछ इन्वेंट्री इनकी 14 करोड़ की और रिसीवेबल्स है अबाउट 25। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये अपना काफी लगातार फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करे चले जा रहे हैं, राइट। दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट बिकॉज कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इन द लेटर ईयर्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की, तो डेटर डेज इनकी थोड़ी सी इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और इनका जो ROC है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, राइट। बीच में अच्छा खासा 20% पे आके 22% पे आके वापस 13% पे आ गया। और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर डिक्लाइन हुई है 51 से 42 गई है, मतलब अराउंड 8.5% अगर डाउन हुई है, तो किसने खरीदे? वो FIs ने खरीदी। आप देखो इन द सिमिलर क्वार्टर्स FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया। तो प्रोमोटर और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, FIs DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, राइट। मैंने ये पूरी एनालिसिस जो है परप्लेक्सिटी पे भी की है।
and I just asked, कि RACL Green Tech को sales growth, revenue, EPS growth, cash flow, PBT, इन सब के रिस्पेक्ट में मेरे को एनालाइज करके दो. So what I've understood कि इनका जो revenue growth है 2.5% up है year on year basis. Quarterly revenue की बात करें तो is up by 17.9% Q and Q, but year on year it's down by 5.1%. 5-year revenue CAGR is about 14.8%. above industry average. EPS की बात करें तो net profit is about 23.74 crores and थोड़ा सा decline है due to the margin pressures, and EPS की बात करें तो 22.2 है, और latest quarterly EPS की बात करें तो 7 है, which is up 16% Q on Q and 82% up year on year. Net profit margins की बात करें तो 7.1% है. कैश फ्लो की बात करें तो 57.35 करोड़ है, शार्पली अप फ्रॉम 35 करोड़ इन ईयर 24. राइट. तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है. अगर इसके फाइनल उसकी बात करें तो RECL Green Tech continues to deliver quality results, maintaining growth in sales and cash flows while expanding into new verticals like EV, defense, PSU with disciplined management, even as near-term margins fluctuate due to the external shocks. अब ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है. सी मेरा जब मैं कभी भी किसी भी बैलेंस शीट को स्टडी करती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा नहीं समझ में आता, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकड्रॉप. बट व्हाट आई रियली लुक फॉर आर द रेड फ्लैग. कोई रेड फ्लैग तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि स्टॉक में कुछ छुपाया जा रहा हो. और जब से ये AI की हेल्प हो रही है तब से मुझे लाइक आई फील रियली मच मोर, क्योंकि मैं सब जगह चेक करती हूँ, चैट जीपीटी पे, परप्लेक्सिटी पे, जहां जहां मैं चेक कर सकती हूँ हर जगह चेक करती हूँ कि कहीं कोई फैक्टर छुप तो नहीं. और बार बार क्वेश्चन जो प्रॉम्प्ट्स आते रहते हैं उनको सबको, इनका पी कितना है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो सारी चीजें मैं चेक करती हूँ. तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है. RSL Gear Tech, not Green Tech. What I was saying was Green Tech, but this is Gear Tech, right? RSL Gear Tech. I'm sorry, मैंने आप लोगों को शायद पहले Green Tech बोला, but it's Gear Tech, right? Here is the chart. स्टॉक में बार बार वॉल्यूम्स आए हैं. देखिए ये लिस्टिंग डे है, लिस्टिंग डे की कैप. आपको अगर कुछ किसी चार्ट को समझना ना, आप उसका लिस्टिंग डे का चार्ट को स्टडी करो. आप देखो ये स्टॉक नीचे गिरा है, उसके बाद ऊपर गया है, फिर गिरा, और इसी जगह से इसमें दोबारा से बाइंग आई है. ये जो जगह है ना, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. यहीं से सपोर्ट लेके गया था, फिर गिरा, और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ा है. और अब नो द थिंग इज कि मार्केट इज फॉलिंग डाउन, राइट? मार्केट, आई डोंट नो व्हेन द मार्केट इज गोना गेट अ सपोर्ट, राइट? तो आपको बहुत समझदारी से काम करना है. आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो. आपको आज एंट्री नहीं लेनी है, आप आज नहीं एंट्री लेनी है, आपको कल एंट्री नहीं लेनी है. जब आपको लगता है कि मार्केट, देखो एक बहुत साधारण सा रूल है मार्केट का, कि मार्केट जो है, स्टॉक्स तभी चलेंगे जब मार्केट या तो गिरना रुक जाए या मार्केट ऊपर चलने लगे. मार्केट गिरना रुक नहीं रहा है, ऊपर चलेंगे तो कोई बात ही नहीं है. तो आप वेट करिए मार्केट को रुकने की. अगर आप मुझसे पूछना चाहिए कि मार्केट को ये कैसे पता लगाएं कि मार्केट रुक गया है, तो आप फॉर्मेशन देखो. कहीं पे कोई दोजी बनती है, दोजी लेके रिवर्सल आता है, या कोई सपोर्ट जोन से सडन बाउंस आता है, तो वहां से आपको पता लगेगा. और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है, आपको 2-3 कलेक्टिव डेज देखते हैं, तब आपको पता लगेगा कि बेसिकली मार्केट में रिवर्सल आया कि नहीं आया. देखो आज के जमाने में आप ये नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं है. आपके पास फ्री टूल्स है, screener.in है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास परप्लेक्सिटी है, आपके पास गूगल जेमिनी है. आप जिससे चाहे पूछो एंड दे विल गिव यू विद रेफरेंस. आपके सामने देखो, मैंने परप्लेक्सिटी लगा रखा है, हर जगह उसने रेफरेंस दिया हुआ है. स्मार्ट इन्वेस्टिंग, राइट? हर जगह मंगल केशव, राइट? हर जगह मार्केट मोजो, बजाज फिनसर्व, मंगल केशव, right? You can go on these websites and validate whether this is correct or not correct, right? तो आज की डेट में आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप कंपनीज के बारे में, मैं जब सीख रही थी तब कुछ नहीं था. You don't know how to find companies fundamental, but now there are millions of places you can just click of a mouse, you can find out companies के inside में क्या हो रहा है, फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है. तो आज मैं यही एक स्टॉक को ध्यान में रखूंगी, और सारे के सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स. सो आज नहीं, कल नहीं, जब भी मार्केट चलेगा ये स्टॉक्स आपको जरूर एक अप मूव देंगे. मैं दूसरी बात जो बोलती हूँ ना आपको, वो आप ध्यान में रखो. आई हैव गिवन यू कोचिन शिपयार्ड फॉर अ बाय ऑन September 12, राइट? न्यूज कब आई है आपके पास कि 69,000 के इनको ऑर्डर मिल रहे हैं. आई हैव गिवन यू समवेयर अराउंड 12 September, यहाँ पे दिया था आपको, राइट? वहां से इसने आपको 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव दे दिया है. हमारे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट
you're not connected with any of these companies. आपको प्राइस से ही डिसाइफर करना है कि कंपनी अंदर चल क्या रहा है। अब ऑर्डर आने वाले हैं, अब आपको पता है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट देगा, पास्ट बैरियर्स ब्रेक होंगे, ये स्टॉक भागेगा और आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। तो फाइन ट्यून योर आईज सो मच बाय गोइंग थ्रू द चार्ट आफ्टर चार्ट एंड मेकिंग योर ओन स्ट्रेटजीज, दैट आपको न्यूज जो है ना चार्ट में दिखाई दे। आज सुबह जो मैं स्कैनर आपके साथ अपने 99 की वर्कशॉप में यूज करते हूँ, तो ये आपके सामने 915 के स्टॉक्स है। गोदरेज इंडस्ट्रीज था, whatever GFLL लिमिटेड, इन सब में से मुझे जो है हिंद कॉपर सबसे अच्छा लगा था और हिंद जिंक अच्छा लगा था, बट हिंद जिंक मैं दे नहीं पाई थी। हिंद कॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये स्कैनर हम आपको अपनी वर्कशॉप में देंगे, जो कि होगी 2 अक्टूबर को फ्रॉम 10 to 2:30। लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन इट। वहां से आप हमारे मेंटर्स से मिल सकते हैं, आप शो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह का हम अपना प्रोग्राम रखते हैं। और इफ यू वांट, यू कैन ज्वाइन आवर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। सी यू लाइव ऑन टुमारो फ्रॉम 10 to 11। और आप इस वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय पेइंग जस्ट 99 rupees। Do it right away and change your financial destiny, and see you in the live market tomorrow. Keep learning. आज का वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई इस स्टॉक में जो मैंने आपको दिया है, आपको कोई इनपुट है, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू learn from you all. Take care and we'll meet in the morning tomorrow.